साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों को जंगल राज की संज्ञा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से राज कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होने का दावा किया, जीरो टॉलरेंस अपराध होने की बात कही, मिट्टी में मिला देने, बुलडोजर से रौंद देने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की बात अक्सर योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुना जाता है। इसका फायदा भी उन्होंने चुनाव में उठाया है। 2022 के बड़े पैमाने पर महिला वोटरों ने इसी आधार पर वोट दिया कि योगी आदित्यनाथ के समय कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है और 24 घंटे में 14 हत्याएं की जा रही हैं, तो क्या समझा जाए कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज आ गया है। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे, जीरो टॉलरेंस अपराध, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश और ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, इसके लिए जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब मई 2025 में अपराधों की बाढ़ आ गई है तो योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों अपराधों में बाढ़ आई है, इसे क्या कहा जा सकता है। बड़े गर्व से कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि एक भी दंगा नहीं हुआ जब से मैं मुख्यमंत्री बना। लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ गए हैं और एनसीआरबी के आंकड़े तक आना बंद हो गए हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गई है, गोमांस के नाम पर मुस्लिमों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसे योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे। और जब कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है योगी आदित्यनाथ से, तो क्या वह त्याग पत्र देंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज तक अपराध होने पर किसी भी मुख्यमंत्री ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, इस्तीफा नहीं दिया। भले ही दंगे बड़े दंगे हो गए हों, भले ही सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई हों, लेकिन किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2016 को कहा था कि कथित गौरक्षकों को देख करके गुस्सा आता है। ये रात में अपराधी बन जाते हैं और दिन में ईमानदारी का चोला ओढ़कर
ईमानदार बन जाते हैं। सभ्य समाज में यह सब कुछ शोभा नहीं देता और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्त हिदायत दिया था कि मॉब लिंचिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाए। जय भीम बोलने वालों को जय श्री राम बोलने के लिए बाध्य करें और बाध्य अगर न बोले तो गोली से उड़ा दें। अल्लाह अकबर बोलने वाले को जय श्री राम बोलने के लिए विवश किया जाए, न बोले तो गोली से उड़ा दें। तो क्या यह जंगल राज नहीं है? हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जंगल राज पनप गया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अगर 24 घंटे में 14 मौतें हो रही हैं, जी हाँ, लखनऊ में सर्वोदय नगर पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। गाजियाबाद में एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाते हैं और नोएडा पुलिस जब नाहर गांव हिस्ट्री सीटर को पकड़ने पहुंची तो हिस्ट्री सीटर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मारो मारो। भीड़ इकट्ठा हो जाती है अपराधियों की और एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है, उसे गोली मार दिया जाता है सौरभ कुमार को, और दूसरा पुलिस वाला सुनीत कुमार जख्मी हो जाता है। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर ग्राम प्रधान की हत्या कर दी जाती है। कन्नौज में पति पत्नी को मार डालता है। अंबेडकर नगर में विपुल की हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर में, हापुड़ में, सहारनपुर में और कई अन्य जगहों पर हत्याएं प्रायोजित की जाती हैं। कौशाम्बी में गोमांस कह करके मार दिया गया, जबकि वह भैंस लेकर के जा रहा था। भैंस लेकर के जा रहा था और गोमांस का आरोप लगा करके मुस्लिम को मार दिया गया। अलीगढ़ में मांस लेकर जा रहे मुस्लिम की गाड़ी पर हमला किया जाता है, गाड़ी में आग लगा दी जाती है और रंगदारी की मांग की जाती है कि 50,000 रुपये दो और जाओ, और 50,000 रुपये नहीं दे पाया तो उसे मारा पीटा गया। और यह सब घिनौना काम करने वाले कौन लोग थे? बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। यही लोग कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस जो कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है, 60,000 से अधिक शाखाएं हर रोज हर एरिया में चलाता है और वहाँ अस्त्र शस्त्र, लठ भांजने, तलवार, पिस्तौल, गोली बारूद की ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें छोड़ दिया जाता है। जाओ मॉब लिंचिंग करो, जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ गोमांस के नाम पर कारोबार करने वालों को मारो, और वही पूरे देश में बिखर जाते हैं और हत्याएं करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस देश में 2014 से लेकर अब तक
300 से अधिक हो चुकी हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग में मारे गए मुसलमानों के अपराधियों, हत्यारों को एक को भी फांसी की सजा नहीं मिली। मॉब लिंचिंग होने के बाद पकड़े जाते हैं, छोटी मोटी धाराएं लगा करके पुलिस उन्हें ले जाती है और कोर्ट उन्हें रिहा कर देता है, क्योंकि कोर्ट में भी आरएसएस के लोग बैठे हैं, पुलिस प्रशासन में भी आरएसएस के लोग बैठे हैं। मुसलमानों की बात दूर, एससी एसटी कानून निष्प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। कोई भी दलित महिला बलात्कार होने पर अगर किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसे डरवा धमका करके लौटा दिया जाता है। अगर ऊंची जाति का बलात्कारी है तो उसे बचा लिया जाता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और नीची जाति का बलात्कारी है, ओबीसी है या कोई अन्य है या मुस्लिम है, तो तुरंत कार्रवाई होती है, और अगर मुस्लिम है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और हिंदू होता है तो उसे बचा लिया जाता है छोटी मोटी धाराएं लगा करके। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या जितनी है उसमें आपको मुस्लिम नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो नाम मात्र मिलेंगे। सारे के सारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के लोग हैं। और सिर्फ यह आम आदमी की हत्या नहीं करती, हिंदू महासभा की साध्वी प्रज्ञा, जिनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, उन्हें टिकट दिया जाता है और वह सांसद बन जाती हैं। और सांसद बनने के बाद वह महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारती हैं। पुतले में खून रखा जाता है और जब खून बहता है तो प्रज्ञा ठाकुर आह्लादित होती हैं, खुशी मनाती हैं, मिठाइयाँ बांटती हैं, तालियां पीटती हैं, और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी उनका साथ देते हैं। तो ये है भगवा राज का चाल चरित्र और चेहरा। योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि माफिया छोड़कर के भाग गए उत्तर प्रदेश, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इतना दुस्साहस कि 24 घंटे में 14 हत्याएं कर रहे हैं। जिस तरह से रंगदारी वसूली जा रही है, जिस तरह से थाने के सामने जाफराबाद थाना जौनपुर में 3-3 हत्याएं कर दी जाती है हथौड़े से पीट पीट करके, इसे योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि एक भी अपराधियों का गिरोह आप बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपराधियों का कोई गिरोह उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। हम कहते हैं कि अपराधियों का गिरोह है नहीं तो हत्याएं कहां से हो रही? और मान लीजिए कि गिरोह सरगना हत्या नहीं कर रहे हैं, तो जो हत्याएं हो रही हैं क्या वो हत्या नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस में आपने देखा होगा कि सामूहिक बलात्कार करते हैं ठाकुर जाति के युवक एक दलित लड़की से, और उस दलित लड़की को पुलिस आधी रात में केरोसिन डीजल डाल करके जला देती है। और पुलिस का एक बड़ा अधिकारी सामने आता है और कहता है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है, कोई हत्या नहीं की गई है। लेकिन जब सीबीआई की जांच हुई तो खुलासा हुआ, मुकदमा चल रहा है। अभी तक हाथरस के बलात्कारियों को
सजा नहीं मिल पाई है, क्योंकि वह ठाकुर हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी तो ठाकुर हैं। जितना जातिवाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहा जाता है कि अखिलेश यादव के समय यादववाद चलता है, तो योगी आदित्यनाथ के समय में अगर ठाकुरवाद चल रहा है तो इसमें क्या बुराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, ऊना हत्याकांड होने पर, दलित हत्याकांड होने पर, तो कहते हैं कि हमारे दलित भाइयों को मत मारिए, आइए हमारे सीने में गोली उतार दीजिए। यह कह करके वाहवाही तो लूट लेते हैं, लेकिन क्या दलित हत्याकांड, दलितों की हत्याएं रुकी हैं? इसी उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 6 दलित महिलाओं, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। एनसीआरबी के आंकड़े आने बंद हो गए हैं पिछले 2-3 वर्षों से। जब आंकड़े आते थे तो उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में हर डबल इंजन राज्यों में सबसे आगे होता था, लेकिन जब आंकड़े बंद कर दिए गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध बंद हो गए, बल्कि अपराधों को छिपाने का काम शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा किया जाने लगा है, जो कि असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। यह बात तो खुल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कह दिया कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन संविधान को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जब इसी तरह की असंवैधानिक गतिविधियां होती रहेगी तो संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा, संविधान का राज खत्म हो जाएगा और जंगल राज आ जाएगा। और उस जंगल राज की वानगी मिल चुकी है योगी आदित्यनाथ के राज में। इस देश में 83% लोग मांस खाते हैं। जब मांस खाते हैं तो मांस का आयात निर्यात, मांस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने का काम भी किया जाता है, और ज़्यादातर मांस के कारोबारी मुस्लिम हैं। भले ही वह भैंस का, बकरे का मांस ले करके जा रहे हैं तो उसे गोमांस कह करके कत्लेआम कर दिया जाता है। एक बार की बात नहीं है, ऐसा बार बार देखने में आता है। और वह कत्लेआम करने वाले कौन होते हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू संगठनों के लोग होते हैं जो अपने को गोरक्षक कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें गोरक्षक नहीं मानते, इन्हें अपराधी मानते हैं, और यह रात में अपराध करते हैं और दिन में ईमानदारी का चोला ओढ़ लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद अगर बदस्तूर जारी है इनका यह आतंक, इनकी यह मॉब लिंचिंग, तो क्या समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकारें अपराध को बढ़ावा दे रही हैं, मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रही हैं। जय श्री राम बोलने के लिए आए दिन विवश किया जाता है किसी न किसी मुस्लिम को, नहीं बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह की मॉब लिंचिंग के मामले सैकड़ों हो चुके हैं, लेकिन एक भी मॉब लिंचिंग में हत्या करने वाले हिंदू को फांसी होते हुए सुना है, देखा है आपने? कतई नहीं, क्योंकि वह हिंदू है। और इस देश में जितना हिंदू मुस्लिम
ध्रुवीकरण करके वोट हासिल किया जाता है और जिस तरह से पहलगाम हत्याकांड को वोट में तब्दील करने के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा झंडा अभियान चला रही है, इससे क्या समझा जाए कि ये लोग अपराध के सौदागर हैं, अपराध को बेच करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ऐसा तो कोई जल्लाद भी नहीं सोच सकता है, जैसा बीजेपी के शीर्षस्थ नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री सोचते हैं। हम 3 सवाल करना चाहेंगे इस देश की सरकार से। एनसीआरबी के आंकड़े क्यों छिपा लिए गए, क्यों नहीं हर साल प्रकाशित किए जाते? इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में अपराध की कैसी स्थिति है और जब पता चलेगा तभी उन अपराधों को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास किया जा सकता है। दूसरा है अपराध मुक्त समाज, जीरो टॉलरेंस क्राइम की बातें तो अक्सर की जाती हैं, लेकिन जब जंगल राज आ जाता है, 24 घंटे में 14 हत्याएं की जाती हैं, तो इसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं किया जाता है? और इस देश में अपराध से वोट हासिल करने, आतंकवाद से वोट हासिल करने, हत्याकांड से वोट हासिल करने की गंदी राजनीति कब खत्म होगी? और अगर राजनेता नहीं खत्म करेंगे तो यह एक संवैधानिक संकट है, और अगर संवैधानिक संकट है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता? संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, और जब इस देश में जंगल राज आया हुआ है तो इस जंगल राज को दूर करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म दे रहे हैं? धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।